जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो भाई आप सभी को पता है कि एनटीपीसी की आंसर की है वो आउट हो चुकी है। तो आप सभी ने चेक कर ली होगी। तो भाई मैंने भी चेक की थी। तो कितना स्कोर बना है उसके बारे में बात करेंगे। पर भाई जो पहले पेपर दे के आए थे उसमें और आंसर के आने के बाद उसमें बहुत फर्क है। पर मुझे तो पता था कि मेरा अगर काम बिगड़ेगा तो वो सिर्फ जीएस की वजह से बिगड़ेगा। क्योंकि रीजनिंग में मतलब जो सोचा था वो बिल्कुल करेक्ट है। और मैथ में भी एक दो क्वेश्चन हटा दो बस। तो क्योंकि मैंने एक दो में तुक्का मार दिया था। और बाकी जो मेन चीज थी वो थी जीएस। तो जीएस में बस गड़बड़ हो गया है। और आप सभी बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो भाई मैं सबसे पहले बात करूंगा अपने जीएस जीएस को तो लास्ट में लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। तो भाई रीजनिंग में मैंने 30 क्वेश्चन किए थे तो मेरे 29 क्वेश्चन करेक्ट हैं, एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। और बाकी मतलब वो मैंने देखा भी नहीं है कौन सा क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट हो गया है। पर जो स्कोर देखने के बाद फिर मैंने देखा ही नहीं कि कौन सा इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई स्कोर इतना डाउन हो गया था। उसकी वजह सिर्फ जीएस गई है। उसके बाद रीजनिंग तो मतलब ठीक हो गई, 29 क्वेश्चन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करता हूँ मैं मैथ की। तो मैथ में मैंने 23 क्वेश्चन किए थे। तो 23 में से मेरे 19 क्वेश्चन करेक्ट हैं। उसमें अभी 3-4 क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट हो गए हैं। और बाकी 6-7 क्वेश्चन थे वो एडवांस के थे, तो एडवांस मैथ में पढ़ के नहीं गया था। तो उस वजह से वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। और एक दो क्वेश्चन अर्थमेटिक का गलत होगा होगा। तो ऐसे करके मतलब मैथ में 19 ही करेक्ट हो पाए। तो भाई मैथ और रीजनिंग से तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो किया था उतना ही हुआ है, एक दो कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन बात आती है भाई यहाँ पर जीएस की। तो जीएस में काफी कम स्कोर हो गया था, जो कि मैंने 26 क्वेश्चन किए थे जीएस में। तो 26 में से ये समझो मैंने 15 से 16 क्वेश्चन स्टार्टिंग के थे वो सभी मैंने स्किप किए थे। और उसमें जो करंट के क्वेश्चन थे 15 से 16 क्वेश्चन थे वो करंट के थे। वो मैंने आप सभी को पहले बताया भी था कि करंट काफी ज्यादा आ रही है। और अच्छे तरह से पूछ रहा है बजट वगैरह से। तो भाई ऐसे करके मैंने 26 किए थे उसमें। तो 26 में से मेरे 23 क्वेश्चन, 23 नहीं 26 में से 13 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हुए। ये समझो भाई 50% पूरी जीएस है वो गलत हो गई। तो इस वजह से भाई इससे अगर हटाऊं तो ये समझ 50% जीएस गलत हो गई। और मैथ में 19 और रीजनिंग में 29। ऐसे करके 61 क्वेश्चन है वो करेक्ट बैठे हैं। और बाकी जितने क्वेश्चन थे वो भाई इनकरेक्ट हो गए हैं। तो काट पीट के जो स्कोर बना है वो काफी मतलब वो जीएस की वजह से कम हुआ है। बाकी रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ में भी मतलब जितना सोचा वो ठीक है। पर भाई इससे लगता है कि जीएस तो इतनी खराब हो गई है, समझो इतना सोचा भी नहीं था। अब भाई क्या ही बताऊं अब। ना तो हंस सकते हैं ना रो सकते हैं, जितना हुआ है ठीक है। पर देखते हैं भाई, अगर जिनके 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं भाई वो तो सोचो ही मत कि तुम्हारा होगा। हाँ भाई, और मैंने भी सोच रखा है कि मेरा तो होना ही नहीं है, मुझे तो पता है 100%। और भाई आप सभी बताना कि आपका कितना स्कोर रहा। और फिलहाल के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। और आप सभी कमेंट कर रहे थे। और हाँ भाई मैं बताऊं कि जो मेरी शिफ्ट थी वो यानी 7 तारीख से पेपर स्टार्ट हुए थे। पहली शिफ्ट थी, पहली मतलब शिफ्ट दूसरी थी, पहले दिन था मेरा पेपर। और जो मेरा जोन है मुंबई जोन है। तो भाई मुझे पता है इसमें होना नहीं है। तो आप दूसरी तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और खैर आप सभी कमेंट कर रहे थे इस वजह से बताना पड़ा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।